अस्सलातु खैरुम मिनन्नौम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक पंडित की एक जादूगरनी बेटी के बारे में, जिसको अल्लाह वाले ने बहुत बड़ी छिपकली बना दिया। ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ, ये बहुत दिलचस्प वाकया है। कहा जाता है कि एक गांव था जहां कुदरत की बेपनाह नेमतें थी। अल्लाह ने वहां के लोगों को माला माल किया हुआ था। गर्ज ये कि ऐसी नेमतें कि जिनको देखकर इंसान अक्सर मगरूर हो जाया करता है, वो सबसे बड़ी और बुरी बात ये थी कि वो सब गैर मुस्लिम थे। अपनी शान और शौकत और दौलत पर फख्र किया करते थे, क्योंकि हर एक दौलतमंद था और किसी के पास पैसे और रुपये की कोई कमी ना थी। सब बागात वाले थे, खूबसूरत नहरें और दरिया थे वहां पर। और जब इतना सब कुछ इंसान के पास हो तो वो मगरूर हो ही जाया करता है। लेकिन ये किसी एक इंसान के पास नहीं, बल्कि पूरी बस्ती बेतहाशा दौलतमंद थी। सिवाय चंद मुसलमानों के वहां पर गैर मुस्लिम ज्यादा थे और मुसलमानों के घर इक्का दुक्का थे। उनका एक सरदार पंडित था जिसकी एक बेटी थी जिसे वो बेतहाशा प्यार करता था। बेटी बहुत ज्यादा अनापरस्त और अपने आप को बहुत ऊंचा समझने वाली थी। वहां पर जो गरीब लोग थे, जो मुसलमान थे, तमाम गैर मुस्लिम एक दूसरे की मदद करते, लेकिन मुसलमानों को देखने वाला कोई नहीं था। वो बेटी काला जादू करके गरीबों को जानवर बना दिया करती। तमाम मुसलमान उससे बहुत तंग थे। वो उन लोगों को गुलाम बनाती, मजदूर बनाती, और अगर उनमें से कोई बात नहीं मानता तो वो उन सब पर काला जादू करके अपने इशारों पर नचाया करती थी। उस बस्ती में इक्का दुक्का मुसलमान थे जिनका कोई पुरसाने हाल, कोई पूछने वाला नहीं था। जब पंडित की बेटी का जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ गया तो मुसलमानों में से एक बुजुर्ग शख्स ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की, गिड़गिड़ा कर कि ए रब्बे करीम, हमारी नस्लें जो चंद एक यहाँ पर बची हैं, इन नस्लों को तू बचा ले। पंडित की बेटी ने हमारा जीना दो भर कर दिया। कोई भी हमारा मसीहा नहीं, न दौलत है न जिस्मानी ताकत है। या अल्लाह, तू हमारे लिए कोई ऐसा मसीहा भेज जो न सिर्फ ताकतवर हो बल्कि इस पंडित की बेटी यानी जादूगरनी को हरा दे। अल्लाह ने इस बूढ़े की दुआ सुन ली और यूं उस जगह पर एक अल्लाह वाले को भेज दिया। और वो अल्लाह वाले यूं ही इस बस्ती में दाखिल न हुए, बल्कि एक दिन अजीब वाकया हुआ। वो सरदार पंडित जंगल में सैर करने के लिए निकला। बड़ी शान से चलता हुआ वो सफर कर रहा था। अचानक एक जहरीला सांप उसके सामने आया। वो चाहता तो अपने अमल से उस सांप को खत्म कर सकता था, लेकिन वो सांप अल्लाह ताला की जानिब से भेजा गया था, खुसूसी हिदायत देकर। वो उस पंडित के आगे वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। उस जहरीले सांप ने उसके करीब आकर उसको डस लिया और वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। उसके जो गुलाम थे, जो साथी थे, उन्होंने जब अपने सरदार की ये हालत देखी कि एक जहरीले सांप ने काट लिया है, तो फौरी तौर पर उसे घर पहुंचाया गया। उस लड़की ने जब अपने वालिद की ये हालत देखी तो मुल्क भर के बड़े बड़े तबीब बुलाए गए और वो अपने ही बहुत माहिर थे। हर अजीब बात ये थी कि लाख कोशिशों के बावजूद जहर को निकालने में नाकाम हो रहे थे और जहर तेजी के साथ उसके जिस्म में फैलता जा रहा था। कोई भी जहर को जिस्म से निकालने में कामयाब न हुआ और वो खुद भी इतना बड़ा आलिम था कि इसके बावजूद वो अपना इलाज नहीं कर पा रहा था। उसे तो कोई होश ही नहीं था। इतनी बड़ी ताकत रखने के बावजूद, इतना रुपया पैसा होने के बावजूद, वो इतने बड़े बड़े हुनर में माहिर हकीम होने के बावजूद कोई भी उसके जहर को जिस्म से निकालने से कासिर था। उसी वक्त शहर में एक दरवेश की आमद हुई। दरवेश को तो अल्लाह ताला ने इसी मकसद के लिए भेजा था। उसके घर के पास पहुंचकर दरवाजे को खटखटाया। बड़े बड़े दरबारी खड़े थे। उन्होंने कहा कि क्या बात है, किससे मिलना चाहते हो? उसने कहा कि यहाँ एक सरदार को सांप ने डस लिया। वो कहने लगे, तुम्हें कैसे पता? वो आज तक हमने तो तुमको यहाँ नहीं देखा, तुम तो अजनबी लगते हो। उसने कहा, मुसाफिर हूँ और मुझे खबर मिली है कि यहाँ के सरदार को एक जहरीले सांप ने डस लिया और कोई भी उनका इलाज नहीं कर पा रहा है। दरबारियों ने पूछा कि तुम कौन हो? उन्होंने कहा कि मैं हकीम हूँ और मैं इनका इलाज करने आया हूँ। वो दरबारी दरवेश की हालत देखकर हंसने लगे कि आपने फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं और हुलिये से भी वो गरीब लग रहे थे, यानी फकीर। वो कहने लगे, तुम
तुम इतने बड़े सरदार का इलाज करोगे? अरे यहाँ मुल्क भर के बड़े बड़े मायानाज तबीब बुलाए गए हैं, पैसों की कोई कमी नहीं है हमारे सरदार के पास, और तुम जैसे गरीब से वो अपना इलाज करवाएंगे। दरवेश ने कहा कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे सरदार की जान बच जाए तो फिर मुझे अंदर आने की इजाज़त दो। वो कहने लगे ठीक है, हम अंदर से इजाज़त लेकर आते हैं। वो अंदर आए और पंडित की बेटी से कहा, जनाब बाहर एक गरीब आया है, हुलिये से फकीर लग रहा है, लेकिन कहता है कि मैं पंडित का इलाज कर दूंगा। वो जहर जो तेजी से फैलता जा रहा है उसको निकाल कर फेंक दूंगा। वो कहने लगे ठीक है, उसको अंदर बुलाओ। जब वो दरवेश उस घर में आए तो देखा कि पंडित जहर के दर्द से तड़प रहा है। वो अपनी टांग को बार बार बिस्तर पर मार रहा है। वो पंडित के पैर की जानिब आए जहां पर सांप ने काटा हुआ था। जिस जगह पर सांप ने काटा हुआ था उस जगह पर अल्लाह वाले ने थूक दिया और फौरी तौर पर वहां से भाग गया। पंडित के सारे साथी और उसकी बेटी फिक्रमंद के ये दीवाना था कि कमरे में आया और इलाज करने के बजाय उस जगह पर थूक दिया जहां पर सांप ने काटा था और भाग गया। उसको कोई गिरफ्तार भी न कर सका। उसकी बेटी गुस्से से तिल मिला रही थी कि उसने तो बेअदबी की है, गुस्ताखी की है यहाँ के सरदार की। चलो कोई बात नहीं, थूक साफ करो, मैं अपने अमल से उसको जानवर बना देती हूँ। जैसे ही ये पंडित के जहर से नीली हुई तपती हुई टांग से थूक साफ करने लगा तो हैरान होते हुए रुक गया। उसने उंगली से थूक को सांप की काटी हुई जगह पर मल दिया तो उसकी बेटी कहने लगी, अरे ये आप क्या कर रहे हैं? उस दीवाने ने मेरे बाप की टांग पर थूक दिया और आप इसको मल रहे हैं। उसने हाथ के इशारे से पंडित की बेटी को कहा और रोक दिया कि रुको। जैसे ही उस थूक को पंडित की टांग पर मला गया तो फौरन जहर का असर जायल हो गया और वो टांग जो काटने के काबिल हो गई थी वो टांग पहले वाली हालत में आ गई, और जो नीली हो चुकी थी वो असल हालत में आ गई और पंडित होश में आ गया। जब पंडित होश में आया तो दरवेश के थूकने का किस्सा उसे पता चला तो उसने कहा कि वो तो हमारा मसीहा है, तुम लोगों ने उसे दीवाना कहा और वो इस तरह कैसे यहाँ से गायब हो गया? उसको लेकर आओ हमारे पास, उसने तो हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है और हम उसके एहसान का बदला जरूर चुकाएंगे। उसकी बेटी जो खामोशी से अपने बाप को देख रही थी, पंडित के हुक्म पर उसके सारे दरबान, सारे सिपाही उस दरवेश को ढूंढने के लिए निकले। वो लोग चारों तरफ फैल गए, कहीं भी उनको दरवेश ना मिला। फिर जब जंगल में दाखिल हुए तो वहां एक दरख्त के नीचे एक आदमी को इबादत करते हुए देखा। वो गौर से उस दरवेश को देख रहे थे कि ये क्या कर रहा है, ये किस तरह की इबादत है। हम लोग तो अपने बुतों के आगे हाथ जोड़ते हैं, ये तो न जाने किसको सजदा कर रहा है। खैर पंडित का हुक्म था, फौरी तौर पर दरवेश को पंडित के पास लाया गया। पंडित ने कहा, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? सबसे पहले तो गुस्ताखी की माफ़ी चाहता हूं कि मेरे लोगों ने आपकी बहुत बेइज्जती की, लेकिन आपकी वजह से आज मैं जिंदा हूं। हम गुनाहगारों की आंख आपको पहचान न सकी, जिसके लिए मैं माज़िरत चाहता हूं और आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप मेरी तरफ से ये कीमती पोशाक यानी लिबास और अरबी घोड़ा कबूल कीजिए। दरवेश ने मुस्कुराकर पंडित की तरफ देखा कि घोड़ा और लिबास बहुत कीमती है, मैं ये लिबास पहनकर इस घोड़े के लिए घास काटूंगा तो क्या अच्छा लगूंगा? तो पंडित बोला, आप फिक्र न करें, घोड़े के साथ आपको खिदमत गुजार भी दिए जाएंगे। दरवेश बोला, अच्छा, इतने माल और दौलत और मुलाजिमों के साथ इस रिहाइश गाह में तन्हा रहूंगा? पंडित बोला, हुजूर आपकी बात सुनकर तो मैं सोच में पड़ गया हूँ, लेकिन ये मेरी बेटी आपके सामने है। बेटी आपको देख रही थी कि मेरा बाप क्या कहने वाला है। उसने कहा कि मेरी बेटी जिसको आपने भी देख लिया उसकी शादी करवा दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आपको जो कुछ मैं दे रहा हूँ उसके लिए आपको अपने मजहब को छोड़ना होगा। मेरे खास मुलाजिम ने आपको इबादत करते हुए देखा और जहां तक हमारी मालूमात है हम बुतों के आगे सजदा करते हैं, उनकी इबादत करते हैं और आप जिसके आगे सर झुका रहे हैं वो आपका खुदा है और आप मुसलमान हैं और आपने आज जो सबूत दिया, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि ये सब कुछ ले ले और अपने मजहब को छोड़ दें। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? दरवेश मुस्कुराकर बोले, पंडित जी आप अपना घोड़ा और
कीमती लिबास और अपनी बेटी आलीशान घर, गर्ज ये कि हर चीज अपने पास वापस रखें। मैं खुश हूँ कि मैं मुसलमान हूँ। अगर ये तमाम नेमतें लेकर मुझे अपना मजहब छोड़ना पड़े तो अपनी जान देकर भी मैं अपना ये मजहब नहीं छोड़ूंगा। जिस रब ने मुझे पैदा किया है, क्या उस रब को छोड़कर मैं आपके पास आऊं सिर्फ इन चंद पैसों के लिए, दुनियावी चीजों के लिए? मुझे तो आखिरत की जिंदगी चाहिए और सब तो मुझे वहां मिल ही जाएगा। इसलिए मैं अपनी दरवेशी में बहुत खुश हूँ। अल्लाह ताला ने जिस मकसद के लिए भेजा वो मकसद पूरा हो जाए। बादशाह ने पूछा, क्या मकसद है आपका? फकीर बोला, कुछ नहीं, यहाँ के मुसलमानों पर बहुत जुल्म हो रहा है, बस उन्हीं के लिए मसीहा बनकर आया हूँ। ये कहकर वो जाने लगा तो पंडित ने कमाला अय्यारी से दरवेश को रुक जाने का कहा और कहने लगे, मैंने माल देकर आजमाया, तुमको हर तरह से जांच लिया, पर तुम अपने मजहब को छोड़ने पर राजी ना हुई। अगर तुम यही सब कुछ करने आए थे तो फिर तुम्हें किसी भी बात का डर नहीं है। क्या तुम जानते नहीं हो कि हम कितने ताकतवर हैं और हमारी बेटी अपने अमल में इतनी माहिर है कि तुम्हें यहाँ पर खड़े खड़े जंगली जानवर बना सकती है। फकीर ने कहा कि उसने जानवर तो बहुत से कमजोर लोगों को बनाया होगा, ये मुझे बनाकर दिखाए तो बात है। इससे पहले कि पंडित अपनी बेटी को मशवरा देता कि बेटी इस पर वार करो, अल्लाह वाले ने जादूगरनी पर एक फूंक मारी और वो उसी वक्त एक बड़ी सी छपकली बन गई। वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वो छपकली इतनी बड़ी थी कि वहां पर जितने भी इंसान खड़े थे उन सब में सबसे ऊंची कद उसी का था। वो अल्लाह वाले के पास आने लगी, करीब आने लगी और अपना सारा जहर फेंकना चाहती थी। वो जानते थे कि वो क्या करने वाली है, इसी वजह से उन्हें उसके मुंह पर थूक दिया। थूकने की देर थी कि वो जलने लगी, जिससे उसका चेहरा पिघल रहा था, उसका चेहरा जलकर सिया हो रहा था और करीब था कि उसका पूरा जिस्म जलकर राख हो जाता। पंडित दौड़ता हुआ आया और उनके कदमों में गिर गया और माफी मांगने लगा, हजरत, इस गुस्ताखी के लिए आप मुझे माफ कर दें। मैंने सच में आपको बहुत ही कमजोर समझा। अगर मेरी बेटी ठीक हो जाएगी तो मैं सच कहता हूँ कि हम जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ये पूरी बस्ती मुसलमान हो जाएगी। फकीर बोला, नहीं, हम तुम सबको अपने दीन में शामिल करने के लिए ये नहीं कर रहे, बल्कि तुम लोग हमारे मुसलमान भाइयों पर जो जुल्म करते हो, इस जुल्म को ख़त्म करने आए हैं। हमारे दीन में जबर नहीं। अगर तुम्हारी बेटी इंसान बनकर रहेगी और किसी को कोई तकलीफ नहीं देगी तो उसको उसकी असल हालत में लाने के लिए मैं खुद अल्लाह ताला से दुआ करूँगा। पंडित कहने लगा कि हाँ, मेरी बेटी अपनी असल हालत में आएगी तो किसी पर कोई जुल्म नहीं करेगी, बल्कि मैं अब दिल से माफ़ी चाहता हूँ कि मेरी बेटी ने जो कुछ किया, ये आइंदा कोई भी काला जादू, कोई भी अमल नहीं करेगी और किसी मुसलमान पर भी सख्ती नहीं करेगी। बस आप एक बार इसको इंसान बना दें। अल्लाह वाले ने उस छपकली पर दोबारा फूंक मारी तो वो अल्लाह के करम से इंसान बन गई और दरवेश के कदमों से लिपट गई और कहा कि मुझे माफ़ कर दें, मैंने आपको बहुत कमज़ोर समझा। आप जब तक यहाँ मेरे लिए एक हकीर इंसान थे, जिसके लिबास से, जिसके हुलिये से जो मुझे एक दीवाना फ़कीर लग रहा था, मेरे बाप की टांग का जहर आपने हटाया, इसके बावजूद मैं आपकी दुश्मन बनी रही। उस लड़की का आधा चेहरा सिया हो चुका था। वो कहने लगी, आज मैं अपने बाप के साथ आपके दस्ते मुबारक पर मुसलमान होना चाहती हूँ, बैत लेना चाहती हूँ और मैं ये वादा करती हूँ कि आइंदा इस बस्ती में कोई भी जुल्म नहीं होगा, बल्कि सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहेंगे और सब मुसलमान हो जाएंगे। यूं एक अल्लाह वाले के हाथों पर पंडित और उसकी बेटी ने इस्लाम कबूल कर लिया और फिर पंडित ने इस हवाले से अपनी बेटी की शादी कर दी और उस बस्ती में अमनो अमान कायम हो गया। कल तक जो गुरूर करते थे, आज वो तमाम लोग आजिज़ी का पेकर बन गए। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नेक आमाल करने और बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। और मज़ीद इसी तरह की रोज़ की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।